इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन जावा। सो जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं व्हेन वी स्टोर द डेटा इन वेरिएबल्स, सो डू वी हैव इन जावा. So if you have already done C++, you're quite familiar with all these data types. But अगर आपने नहीं भी किया है, so data type is basically जो आप calculations में data use करते हो या कोई और conditions में, processing में, तो वो data किस टाइप का हो सकता है, किस तरह की वैल्यू हम स्टोर करते हैं, दैट्स कॉल्ड डेटा टाइप. सो वील बी डिस्कसिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स राइट नाउ. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, न्यूमेरिक, कैरेक्टर एंड बूलियन. सो इन केस ऑफ न्यूमेरिक दैट मीन्स यू वांट टू स्टोर नंबर्स. सो नंबर्स जो हम डील करते हैं प्रोग्राम में वो 2 तरह के हो सकते हैं. वी कैन हैव इंटीजर्स और वी कैन हैव फ्लोट्स. इंटीजर्स आर द होल नंबर्स जिसमें पॉइंट की वैल्यू नहीं आती है, लाइक 38 हो गया, -12 हो गया, एनीथिंग. सो जहाँ पे डेसिमल नहीं है वो इंटीजर्स है. जहाँ पर आपके पास फ्लोट आता है लाइक 56.38, 7.5, -2.9. सो जहाँ पे पॉइंट आ गया उस वैल्यू को हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या रियल वैल्यू कहते हैं. देन कम्स कैरेक्टर. कैरेक्टर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट्स के बीच में. कैरेक्टर डजंट ओनली मीन अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर मीन्स एनी प्रिंटेबल कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन. It could be capital letters, small letters, digits, special symbols, anything. जावा में जब हम कैरेक्टर कांस्टेंट को यूज़ करते हैं, सो वी पुट दैट इन सिंगल कोट्स टू शो कि ये वैल्यू एक कैरेक्टर वैल्यू है. फॉर एग्जांपल अगर प्लस का साइन है, अगर वो कोट्स में नहीं होगा सो इट वुड बी ट्रीटेड एज एडिशन सिंबल. बट अगर आप उसको कोट्स में लिखोगे सो द लैंग्वेज नोज कि वी आर यूजिंग इट एज अ डेटा, एज अ कैरेक्टर डेटा. सो डिजिट हो, स्पेशल सिंबल हो, कोई भी हो, अगर वो कोट्स में है तो वो कैरेक्टर की तरह ट्रीट होता है. So that's character data type. If you have more than one characters, so we can write that in double quotes, and that's called string in the language. So string means collection of characters. Then you have Boolean value. Boolean में सिर्फ 2 ही possibilities हैं. The value could be true or false, और कोई value हो ही नहीं सकती है. So Boolean means true or false, या तो है या नहीं है. So these are the basic data types. अब जब आपको इनको डायरेक्ट यूज़ करना होता है वो तो आप वैल्यूज़ को लिख के यूज़ कर ही सकते हो. बट व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? दीज आर द नेम्स गिवन टू द मेमोरी लोकेशंस वेयर वी कैन स्टोर सम डेटा. क्योंकि जो भी डेटा आपका प्रोग्राम यूज़ करेगा वो रैम में कहीं ना कहीं पे स्टोर्ड होगा. रैम इज़ योर मेन मेमोरी जहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड डेटा दोनों स्टोर होता है. दैट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. अब ये मेमोरी चंक्स है, इस जगह पर मेरी वैल्यू स्टोर हो रही है. इसका कुछ ना कुछ बाइट नंबर होगा, जैसे ये 0 है, 1, 2, 3 ऐसे बाइट नंबर्स हैं. अब इसका कोई बाइट नंबर है 316. एज अ प्रोग्रामर आई डोंट हैव टू रिमेंबर द एड्रेसेस, रादर वी गिव इट अ नेम. वी राइट इंट ए. तो इससे क्या होगा, जो आपका लुकअप टेबल है कंपाइलर के पास होता है ये, उसमें एक एंट्री हो जाएगी कि ए वेरिएबल है और उसका एड्रेस है 316. सो नाउ प्रोग्राम में मैं जहाँ पे भी a यूज़ करूँगी इट ऑटोमेटिकली रेफर्स टू दिस लोकेशन. लाइक अगर आप लिखोगे a इज़ इक्वल टू 10 तो इसमें 10 स्टोर हो जाएगा. अगर आप उसे किसी कैलकुलेशन में यूज़ करोगे तो वो एक ही जगह पर 10 को यूज़ करेगा. सो दैट्स व्हाट अ वेरिएबल इज़. सो वेरिएबल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट्स अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा. और वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है. आप किसी भी पॉइंट पे इसको चेंज कर सकते हो. लाइक मैंने पहले ए में 10 पुट किया, लेटर आई पुट 25, तो ये 10 ओवरराइट हो जाएगा और उसकी जगह पर 25 आ जाएगा. सो इट कैन वेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेरिएबल. पर कोई भी वेरिएबल यूज़ करने से पहले वी नीड टू डिक्लेयर इट. हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल है और ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा. सो डेटा डिक्लेरेशन कहते हैं हम उस स्टेटमेंट को जो वेरिएबल को डिक्लेयर करती है. देयर यू हैव टू स्पेसिफाई अ कीवर्ड फॉर द डेटा टाइप, स्पेस, नेम ऑफ द वेरिएबल, जिसके थ्रू आप उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करोगे. दैट्स व्हाई दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज आइडेंटिफायर. जो नाम हम देते हैं वेरिएबल को उसे हम आइडेंटिफायर या टोकन भी कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं. Now what about this data type? First of all, data type के लिए keyword यूज़ करना है आपको, and हर data type के लिए we have keywords. So आपको पता होना चाहिए कि कौन से data type के लिए कौन से keywords possible हैं. So if you want to take an integer value, आपके पास 4 keywords की options हैं.
आई कैन टेक बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। अब इस 4 में डिफरेंस क्या है? इन 4 में जो डिफरेंस है वो है स्पेस का। बाइट लेता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी, शॉर्ट लेता है 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, इंट लेता है 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी एंड लॉन्ग लेता है 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी। अब इसका डिफरेंस समझना इस बहुत सिंपल है। आपके पास कोई कंटेनर है, एक कंटेनर में आप कितनी वैल्यू डाल सकते हो जो कंटेनर का साइज़ है। सेम वे यहाँ पर है, 1 बाइट का जो वेरिएबल है वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली ही वैल्यू कंटेन कर सकता है। तो इसमें आप सबसे छोटा नंबर जो स्टोर कर सकते हो वो होता है -128 और सबसे बड़ा 127। शॉर्ट में सबसे छोटा होता है 32768 और सबसे बड़ा होता है 32767। सेम वे फॉर इंट एंड लॉन्ग, और ये एक्सपोनेंट्स में इंक्रीज होता है। 4 बाइट्स में 32 बिट्स होती हैं, तो 2⁻31 से लेकर इतना, और इसमें 2⁻63 which is a big number, so you don't have to remember the range. बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्यों है इनमें एज पर देयर कैपेसिटी। तो जितनी वो जगह लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। वी यूजुअली टेक इंट, बट आपकी चॉइस है, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। देन कम्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए डेटा टाइप चाहिए, सो यू हैव 2 कीवर्ड्स पॉसिबल, वन इज़ फ्लोट एंड द अदर इज़ डबल। यहाँ पे भी वही डिफरेंस है, फ्लोट लेता है 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी एंड डबल लेता है 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी। फ्लोट में डेसिमल के बाद हम 6 डिजिट्स तक स्टोर कर सकते हैं एंड डबल में डेसिमल के बाद आप 12 डिजिट्स तक स्टोर कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कहीं पे कुछ भी पॉइंट्स में लिखा है, जावा ट्रीट्स इट एज अ डबल, नॉट एज अ फ्लोट। तो कभी भी आप पॉइंट में लिखोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डबल कंसिडर होगा, पर अगर आप स्पेसिफिकली बताना चाहते हो कि इट इज़ अ फ्लोट, so you have to put f with it, like 3.14f says that it's a float value. If you don't put that f, it's considered as a double. ये मैं constants के लिए बता रही हूँ. So this is for constant, but जब आपने variable का type declare किया है, so variable will be used as per the type you have defined. Then comes character. The keyword for character is only one, which is char. One character takes 2 bytes of memory and it is stored in Unicode, that is universal code, which has the binary value of all the characters, और ये almost सब languages को support करता है. Then you have Boolean. The keyword for Boolean is Boolean, but it is all small, so Boolean, and it just can store 2 values, that is true or false. So ये तो हो गए आपके data types. Then you have to choose a variable name. वेरिएबल नेम के लिए कुछ रूल्स हैं, लाइक यू कांट हैव स्पेशल सिम्बल्स एंड स्पेसेस, यू कांट हैव डिजिट एट द फर्स्ट प्लेस। सिर्फ एक स्पेशल सिंबल होता है अंडरस्कोर जो आप यूज़ कर सकते हो इन द वेरिएबल नेम। लेट्स से मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंट एल बी ए पी। एल में कुछ वैल्यू पुट करनी है, आई कैन पुट लाइक दिस, बी में कुछ पुट करनी है, आई कैन पुट लाइक दिस, एंड हैव टू फाइंड एरिया एज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, perimeter, that is 2 into length plus breadth. So basic calculations आप कर सकते हो यहाँ पर. So that's how we can declare variables and use them. अगर आपको चाहिए कि कोई value है जो change ना हो सके, जैसे मैंने यहाँ पे लिया float, radius and area. Now I want कि इसमें pi भी चाहिए, क्योंकि area निकालना है अगर circle का तो pi 3.14 हम use करते हैं. So you can use it directly or you can write like this. 3.14f. So I've written the keyword final. Final का मतलब है defining a constant. तो अब अगर आप कहीं पे pi को change करना चाहोगे, error आ जाएगा. We can't do that because pi is a constant. So constant cannot be modified. So always remember that. So ये radius हो गया. Area क्या हो जाएगा? Pi r square. And then we can print it with the help of system.out.println. So this is how we use variables, data types and constants in Java. So अगर आप पहले से कोडिंग करते आ रहे हो C++ में, so this is not something very new for you. थोड़े से changes हैं. अगर आप new हो, then you just go through this thoroughly. In case you have any doubts, do write in the comments below and I'll get back to you. So that's it for this video, and stay tuned.